हिमाचल में ब्यास और रावी का कहर, पुलिस का ऑपरेशन हौसला जारी, लोगों पर टूट रहा सितम। डीसी ने वकील का पकड़ा कॉलर, बार काउंसिल सड़क पर, मुकदमे की मांग पर अड़े। मंत्री स्पीकर आज पहुंचे, लेकिन सरकार पर आरोप, क्यों लगाया गया है नेटवर्क जैमर। सुनाएंगे फर्स्ट रिपब्लिक डे की दिलचस्प कहानी, जिसने लोगों को विरोध का स्वर दिया। दशकों से लोकगीत के माध्यम से सवाल पूछा जा रहा है कि माए नी मेरी शिमला दी राहें चंबा कितनी दूर। 21वीं सदी के दूसरे दशक में इस सवाल का जवाब मिल गया है कि शायद चंबा उतनी ही दूर है जितनी दूर धरती से चांद। बात विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आपदा राहत कार्य के लिए हिमाचल पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन हौसला की क्या रिपोर्ट है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे कितने लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज बात करेंगे डीसी मुकेश रेपस्वाल के उस अमर्यादित आचरण की आपदा के दौरान, जिसका परिचय देकर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और पद की गरिमा दोनों को ठेस पहुंचाई है। राहत बचाव कार्य के तहत लाहौल स्पीति जिला पुलिस द्वारा चलाए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 80 व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से सिस्सू पहुंचाया गया। सभी को स्थानीय होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई है। 5 दिनों के बाद पंडोह में यातायात बहाल किया गया है और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में तेज बहाव से भयावह स्थिति बनी हुई है। समय रहते करीब 21 ग्राम पंचायतों के करीब 90 गांव जो डूबने की स्थिति में थे, उन्हें खाली करवा लिया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए 15 लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने की सूचना है। पौंग बांध से अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक पानी छोड़े जाने की भी बात कही जा रही है। बात भरमौर की करें तो मणिमहेश यात्रा को लेकर यात्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या वहां पहुंची हुई है, जिसका आधिकारिक आंकड़ा बता पाना कठिन है। 10,000 से करीब लोगों के पिछले 5 दिनों से वहां होने की सूचना है। बीते मंगलवार की रात धंछों में बादल फटने के बाद से हालात बिगड़ने लगे और आवाजाही के सभी रास्ते बंद हो गए। साथ ही संचार सुविधा भी बाधित हो गई। चूंकि बारिश लगातार हो रही थी, इसलिए रेस्टोरेशन का काम भी तेजी से कर पाना संभव नहीं था। हालांकि प्रशासन ने धंछों से भी 4 दिनों में अब तक 3,269 श्रद्धालुओं को ऑपरेशन हौसला के तहत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जानकारी दी है। वहीं 11 लोगों के हताहत होने की आधिकारिक सूचना है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में लगातार चर्चा होने के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और स्पीकर कुलदीप पठानिया के आज भरमौर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने की सूचना है। लेकिन इन सब के बीच बीते कल गुरुवार को चंबा में जो भी हुआ, उसने अफवाहों का बाजार भी गर्म किया और साथ ही प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दरअसल चंबा बार एसोसिएशन के सदस्य स्थानीय लोगों को पानी बिजली की आपूर्ति में हो रही कठिनाई और नेटवर्क बाधित होने की समस्या तथा मणिमहेश यात्रा पर अपडेट लेने के विषय को लेकर जिला प्रशासन से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य टेकचंद शर्मा का कॉलर पकड़ लिया और सभी के सामने उन्हें मौखिक रूप से जलील किया। साथ ही वकीलों ने उन्हें जिला अधीक्षक की चंगुल से मुक्त कराया। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि बार काउंसिल चंबा का ये शिकायत पत्र इस बात की गवाही दे रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि डीसी ने अपनी पद की गरिमा के विपरीत आचरण किया। इस दौरान एडीएम चंबा अमित मेहरा और एसपी चंबा अभिषेक यादव भी वहां मौजूद थे, जिसके बाद बार काउंसिल की टीम शिकायत दर्ज कराने की मांग को लेकर सदर थाने पहुंची। वहां भी एसएचओ द्वारा पहले एफआईआर नहीं लिखे जाने की बात कही गई। फिर शिकायत पत्र स्वीकार कर यह कहा गया कि 1:30 बजे तक मामला दर्ज कर प्रति भेज दी जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ये हमें बार काउंसिल के लोगों ने बताया है। इस पूरे मामले पर पुलिस और डीसी का पक्ष जानने के लिए हमारी टीम की तरफ से सभी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी से बात संभव नहीं हो पाई। मंत्रियों का दौरा होने के कारण सभी अधिकारी क्षेत्र में हैं और नेटवर्क सुविधा सुचारू नहीं है। जिला प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेस्क्यू कार्य के लिए विभाग अपनी मशीनरी तक नहीं निकाल रहा है। फंसे हुए लोगों तक समय रहते किसी भी प्रकार की विशेष मदद नहीं पहुंचाई गई। अपुष्ट सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि चंबा के कुछ क्षेत्रों में जैमर लगाकर भी नेटवर्क सुविधा को बाधित किया गया है। मणिमहेश यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं ने भरमौर के लोगों की सहिष्णुता की तारीफ की है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों के रहने की व्यवस्था की, खाने का इंतजाम किया और जिन्हें जरूरत थी उन्हें आर्थिक सहयोग भी किया गया। अधिक नुकसान के लिए कई तरह की अफवाहों से भी बाजार गर्म है, लेकिन चूंकि स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इसका खंडन कर दिया है, इसलिए सवाल उठाने की कोई ठोस वजह शेष नहीं है। और अब ये कहानी सुनिए।
लाल किले पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित थे। मंच से उतरने के दौरान पंडित नेहरू का पैर डगमगा गया। पीछे से सीढ़ी पर उतर रहे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लपककर उनका हाथ थाम लिया। पंडित नेहरू ने कहा, दिनकर जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। राष्ट्रकवि दिनकर ने जवाब में व्यंग्य कसते हुए कहा, पंडित जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे संभालता है। ये वही दिनकर थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 की तारीख को एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी पहले गणतंत्र दिवस के दिन ही दिनकर जी ने देश की जनता को अपनी कविता के जरिए विरोध का एक नया स्वर दिया। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विरोधाभास तब महसूस होता है जब गणतांत्रिक देश और वेलफेयर स्टेट में अपनी बात रखने का स्वतंत्र अधिकार नहीं हो। मानो जैसे गुलाम भारत का दौर हो और बिजली पानी की समस्या को लेकर सवाल पूछने पर अंग्रेज कलेक्टर ने वकीलों को पीट दिया हो। सच में चंबा चांद जितना ही दूर है। इस पूरे रिपोर्ट पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।